इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे करते हैं। जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट कंजक्शन का नेगेशन कैसे करेंगे, डिसजंक्शन का कैसे करेंगे, नेगेशन का नेगेशन कैसे करेंगे, इम्प्लीकेशन का नेगेशन कैसे करेंगे, बाई कंडीशनल का नेगेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिसजंक्शन का नेगेशन या कंजंक्शन का देख लेते हैं। तो पहला हमारा है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब एंड। तो एंड का नेगेशन कैसे करेंगे। अ, जैसे हमारे पास है पी एंड क्यू। इसका मुझे नेगेशन लेना है। नेगेशन मतलब आगे कर्ल लगा देता हूँ। तो ये किसके बराबर आएगा, ये हो जाएगा नॉट पी और नॉट क्यू। ठीक। इसका मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग को पता ही है कंजंक्शन क्या होता है। A conjunction assert that both of its conjunct are true. Its negation means that at least one of them is false. जब ये दोनों ट्रू रहेगा तभी ये ट्रू रहेगा। अगर मैं इसका नेगेशन लूंगा तो एटलीस्ट वन ऑफ देम, जब इसमें से कोई भी फॉल्स रहेगा तो हमारा वो ट्रू रहेगा। तो देखो, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए पास्ड इन इंग्लिश एंड लॉजिक। मिस्टर ए पास्ड इन इंग्लिश एंड लॉजिक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है पी और ये हमारा क्यू। अगर मैं इसका नेगेशन फाइंड करूं तो इसका नेगेशन हो जाएगा मिस्टर ए डिड नॉट पास इन इंग्लिश और ही डिड नॉट पास इन लॉजिक। तो इसका नेगेशन हो जाएगा। तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होगा, कम से कम उसमें से कोई तो एक फॉल्स होना चाहिए। तो ये हो जाएगा नेगेशन। दूसरा देखता हूँ, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन हो गया डिसजंक्शन। तो अगर P और Q है, मैं इसका नेगेशन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा नॉट P एंड नॉट Q। तो a disjunction asserts that at least one of the disjunct is true. Its negation therefore will mean that both are false. जैसे अगर मैं लिखूं मिस्टर ए पास्ट इन इंग्लिश और लॉजिक, तो अगर मैं यहाँ लिखूं मिस्टर ए पास्ड इन इंग्लिश और ही पास्ड इन लॉजिक, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन हो जाएगा मिस्टर ए डिड नॉट पास इन इंग्लिश एंड ही डिड नॉट पास इन लॉजिक। तो ये इसका नेगेशन है, इसका नेगेशन। तो जो पहला दो नेगेशन होता है कंजंक्शन और डिसजंक्शन का, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ, कंजंक्शन ऑफ, सॉरी, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ एक मैथमेटिशियन थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, अगस्टस डी मॉर्गन्स, उनके नाम पे ये लॉ दिया गया है। तो दीज टू लॉज आर नोन एज डी मॉर्गन्स लॉज आफ्टर द इंग्लिश मैथमेटिशियन लॉजिशियन अगस्टस डी मॉर्गन। तो सीधा सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एंड क्यू का नेगेशन होगा नॉट पी और क्यू, नॉट क्यू, और पी और क्यू का नेगेशन होगा नॉट पी एंड नॉट क्यू। तो सिंपल इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर ये कंजंक्शन है तो इसका नेगेशन होगा डिसजंक्शन।
मतलब कंजंक्शन चेंज हो जाएगा डिसजंक्शन में और नॉट पीछे चला जाएगा। अगर वो डिसजंक्शन है तो वो चेंज हो जाएगा कंजंक्शन में और नॉट चला जाएगा पीछे, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो कंजंक्शन चेंज हो गया डिसजंक्शन में, डिसजंक्शन चेंज हो गया कंजंक्शन में, तो जो आगे नॉट लगा था कर्ल वो पीछे चला जाएगा। अब तीसरा देखते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन। नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन का सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी प्रोपोजिशन वेरिएबल का दो बार नेगेटिव ले रहा हूँ तो वो बराबर हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ इट इज नॉट ट्रू दैट न्यूटन डिड नॉट डेवलप कैलकुलस, तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूटन डेवलप्ड कैलकुलस। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, इट इज नॉट ट्रू दैट न्यूटन डिड नॉट डेवलप कैलकुलस। तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन क्या होगा? एक्चुअली ये क्या है, यहाँ भी नॉट है और यहाँ भी नॉट है, तो जब दो जगह नॉट आ जाएगा एक ही स्टेटमेंट में तो वो एक्चुअल में वो ट्रू वैल्यू देगा। ट्रू वैल्यू देगा मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, न्यूटन डेवलप्ड कैलकुलस। तो ये क्या है, नेगेशन ऑफ नेगेशन है। ठीक है, तो ये नेगेशन का नेगेशन है। अब हम देखते हैं इम्प्लीकेशन का नेगेशन कैसे होगा। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू। सबसे पहले मुझे ये देखना होगा पी इम्प्लाइज क्यू हमेशा इक्विवेलेंट होता है कर्ल पी और क्यू के। अगर मैं इसका नेगेशन ले रहा हूँ पी इम्प्लाइज क्यू का, तो इधर भी आ जाएगा, तो कर्ल कर्ल पी क्या हो जाएगा, पी और हो जाएगा एंड में चेन, और ये नॉट क्यू। तो नेगेशन ऑफ इसका नेगेशन होगा पी एंड नॉट क्यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूँ इफ देयर इज स्मोक देन देयर इज फायर, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, इफ देयर इज स्मोक देयर इज फायर का मतलब ये हो गया देयर इज इधर नो स्मोक और देयर इज फायर। तो ये इसका नेगेशन है। तो नेगेशन मुझे याद रखना होगा, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन होता है पी एंड नॉट क्यू। तो इसका नेगेशन ये होगा। अब हम देखते हैं नेगेशन ऑफ बाई कंडीशन। सबसे पहले बाई कंडीशन का मतलब देखते हैं। जैसे बाई कंडीशन को कैसे दिखाता हूँ, या तो पी इक्विवेलेंस क्यू दिखाएंगे या डबल एरो क्यू दिखाएंगे। तो पी डबल इम्प्लाइज क्यू का मतलब होता है पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। तो अगर मैं इसका नेगेशन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा, नेगेशन इधर भी आ गया, तो जब नेगेशन इधर आ गया तो नेगेशन एक इसके पास आएगा, ये एंड हो जाएगा और में, और इधर एक नेगेशन आ गया। पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब होता है नॉट पी और क्यू, और क्यू इम्प्लाइज की पी का मतलब होता है नॉट क्यू इम्प्लाई और पी। फिर जब ये कर्ल अंदर जाएगा तो नॉट पी क्या हो जाएगा, पी और हो जाएगा एंड, और यहाँ हो जाएगा नॉट क्यू। ये कर्ल अंदर जाएगा तो हो जाएगा क्यू एंड नॉट पी।
तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन ये होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ और कंपाउंड स्टेटमेंट। ये इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, तो मुझे बहुत केयरफुली देखना है कि इनको सिंबलाइज करने से पहले किस फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला है हमारा ईदर और कभी कभी आता है नीदर नॉर। कुछ लोग नाइदर बोलते हैं और कुछ लोग नीदर बोलते हैं, तो नीदर नॉर। ओके, तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि इम्प्लीकेशन एंड और, लेकिन ये आएगा तो कैसे यूज करेंगे। ईदर और का सिंपल मतलब है द सिंबलाइजेशन ऑफ ईदर और प्रेजेंट्स नो डिफिकल्टी। जैसे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ईदर और, इधर ए और बी, इसको मैं ऐसे बोलूंगा। ठीक। नीदर नॉर का क्या होगा, नीदर नॉर का हम बस इसका नेगेटिव ले लूंगा। तो जब नेगेटिव लूंगा तो ये आएगा नॉट ए एंड नॉट बी, तो ये जाएगा नीदर ए नॉर बी। इसको बोलेंगे नीदर ए नॉर बी। तो ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ से आया है। तो देखो, जैसे जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इधर इधर ए विल विन द गेम और बी विल विन द गेम। ये हमारा क्या है, इधर और का कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर इसको मुझे नीदर नॉर में चेंज करना रहेगा तो मैं कैसे चेंज करूंगा, बस इसमें क्या मैं ये लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीदर ए विल विन द गेम नॉर बी विल विन द गेम। यहाँ एंड नॉर की तरह काम कर रहा है, तो नॉर बी विल विन द गेम। तो ये इधर और नीदर नॉर सीधा सीधा ये है। इसका मैं नेगेशन लूंगा तो नीदर नॉर में चेंज हो जाएगा। ओके, अब मैं दूसरा देखता हूँ। दूसरा क्या है, अनलेस। जैसे एक एग्जांपल देखता हूँ, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। एग्जांपल के तौर पर देखता हूँ, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड देन यू विल फेल। तो इन सिंपल वे यू कैन राइट, इसका मतलब क्या है, इफ यू डू नॉट इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड देन यू विल फेल। तो यहाँ देखो, इफ आया है, इफ आया मतलब क्या होगा ये, मान लो वर्क हार्ड को मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फेल को एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड देन यू विल फेल। तो इसको सिंबलाइज करके ऐसे लिखेंगे। तो अनलेस कभी भी आएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, इसका मतलब हो गया नॉट पी इम्प्लाइज क्यू। बट हमको पता है ये मटेरियल इक्विवेलेंस इसका क्या होता है। जैसे इसको मैंने क्या लिखा, नॉट एच इम्प्लाइज एफ, और मुझे पता है P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट होता है नॉट P और Q। तो अगर P इम्प्लाइज Q है नॉट P और Q, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ नॉट H और F। तो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, ये हो जाएगा H एंड नॉट F। तो
अनलेस का अनलेस को मैं दूसरी तरह कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? ईदर यू वर्क हार्ड, ओके। तो ये हो जाएगा पी, नॉट पी और क्यू रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा नॉट एच और एफ। तो ये हो जाएगा एच और एफ। तो इधर यू वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो अनलेस का यूज क्या हो सकता है? इधर यू वर्क हार्ड और यू विल फेल, या तो वर्क हार्ड करो या तो फेल हो जाओ। तो अनलेस कभी भी आए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल को ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं सिंबलाइज किया ऐसे लिख सकता हूँ, और ये इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? ये होगा। तो ये क्या है? इधर और मतलब या तो वर्क हार्ड करें या तो फेल हो जाए। तो अनलेस, अनलेस का यूज मैं इधर और के टर्म में कर सकता हूँ। अब तीसरा है हमारा, तीसरा है नॉट बोथ, नॉट बोथ एंड बोथ नॉट। दोनों में डिफरेंस है, अभी मैं क्लियर करता हूँ एक एग्जांपल से। नॉट बोथ एंड बोथ नॉट में थोड़ा सा डिफरेंस है, लॉजिकली डिफरेंट मीनिंग मिलेगा। जैसे देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ, ए एंड बी आर नॉट बोथ हैप्पी। और दूसरा ले लेता हूँ, ए एंड बी आर बोथ नॉट हैप्पी। तो फ्रॉम दीज टू सेंटेंस दे हैव सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मीनिंग। तो पहला क्या बताता है? पहला बताता है द नेगेशन ऑफ कंजंक्शन ऑफ ए एंड बी, और दूसरा बताता है कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ध्यान देना। नॉट बोथ के पहले आया है, तो इसका मतलब अगर ये बोथ है, इसके पहले नॉट आए, ये होगा पहले वाले। लेकिन यहाँ नॉट बोथ के बाद आया है, तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट ए एंड नॉट बी। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नॉट बोथ एंड बोथ नॉट, लॉजिकली डिफरेंस है। हमें लग रहा है कि दोनों सेम सेम है, वी कैन यूज इन सेम वे, बट देयर इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मीनिंग। सो फर्स्ट मीन्स द नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ये क्या है? एक नेगेशन ऑफ कंजंक्शन है। और सेकंड क्या है? सेकंड है कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ ए एंड बी। ये कंजंक्शन है किसका? नेगेशन ऑफ ए एंड बी। तो इसका यूज कहाँ करेंगे? नेगेशन ऑफ कंजंक्शन में। और इसका यूज कहाँ करेंगे? कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ ए एंड बी। तो दोनों में डिफरेंस है, ये मुझे ध्यान देना है। तो अभी देखो, हम लोग ने क्या देखा? इधर आर है तो सीधा सीधा ये रिप्रेजेंट करेंगे, नीदर नॉर है तो इसमें नॉट लगा देंगे, तो मुझे ये मिलेगा। ओके। अनलेस है तो सीधा सीधा जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो अनलेस हटाकर यहाँ और लगा देंगे, तो मुझे मिल जाएगा यू वर्क हार्ड और यू विल फेल, या तो वर्क हार्ड करो या तो फेल हो जाओ। तो अनलेस कभी भी आएगा तो इसका इक्विवेलेंट ये होगा। तीसरा, नॉट बोथ और बोथ नॉट में डिफरेंस है। बोथ के पहले नॉट है, अगर बोथ के पहले नॉट है तो बोथ मतलब एंड, और उसके पहले नॉट लगा दो। और बोथ के बाद नॉट है, बोथ के बाद नॉट है मतलब ये इंडिविजुअली नेगेटिव लेंगे और उनको एंड करेंगे, तो इसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, और इसको बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ नेगेशन। तो ये है हमारा क्या, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड स्टेटमेंट। इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं पूछूं फाइंड द नेगेशन ऑफ, फाइंड द नेगेशन ऑफ, नेगेशन क्या है?
डेमोक्रेसी survives if and only if people are vigilant। ठीक है, डेमोक्रेसी तभी सरवाइव करेगा जब वहाँ के लोग विजिलेंट होंगे। तो इसका मुझे नेगेशन बनाना है। तो सबसे पहले इसको मुझे सिंबल के फॉर्म में लिखना होगा। तो सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? मान लो डेमोक्रेसी सरवाइव को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ डेमोक्रेसी सरवाइव को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और पीपल आर विजिलेंट को मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किसी का भी नेगेशन फाइंड करने से पहले हमेशा ट्राई करेंगे उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। एक बार सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया जाता है तो बहुत आसानी से मैं इसको दिखा सकता हूँ। वैसे भी देखो, हम लोग को पहले से पता है, चाहे सिंपल स्टेटमेंट हो चाहे कंपाउंड स्टेटमेंट हो, अगर किसी का नेगेशन ले रहे हैं तो नेगेशन के पहले नेगेशन यूज करते वक्त हम क्या यूज करते हैं? इट इज नॉट ट्रू दैट, या इट इज नॉट केस दैट। सम टाइम हम लोग यूज करते हैं इट इज फॉल्स दैट। फिर हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करने के बाद डिमॉर्गन्स लॉ लगाते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद चेक करते हैं कितना वो ब्रेक हो रहा है, मतलब कितना सिंप्लीफाइड हो सकता है। जैसे देखो, सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? डेमोक्रेसी सर्वाइव्स इफ एंड ओनली इफ। यहाँ इफ एंड ओनली इफ आया है तो यहाँ क्या रहेगा? ये। और मुझे पता है P डबल इम्प्लाइज Q क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है P टेंस टू Q एंड Q टेंस टू P। तो इसको मैं लिख सकता हूँ D टेंस टू V एंड V टेंस टू D। ओके, अब फिर से मुझे पता है P इम्प्लाइज Q है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? नॉट P और Q। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कभी भी डायरेक्टली एंड और नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे और इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? नॉट डी और वी एंड नॉट वी और डी। ओके, अब मुझे इसका नेगेशन लेना है। तो नेगेशन देखो कैसे लिखेंगे। अगर ये इसका नेगेशन ले रहा हूँ तो यहाँ भी नेगेशन आ गया। अगर यहाँ नेगेशन आ गया तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। एंड का क्या हो जाता है? और। तो यहाँ मिल गया मुझे और। अब ये नेगेशन अंदर गया तो नेगेशन नेगेशन क्या हो जाएगा? डी और हो जाएगा एंड, और ये नॉट वी और। अच्छा, नेगेशन यहाँ भी आएगा तो नेगेशन नेगेशन क्या हो जाएगा? वी एंड नॉट डी। अब मैं इसको अब इससे छोटा नहीं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो इसको क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी सर्वाइव्स। डी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी सर्वाइव्स, ये क्या है? एंड ये नॉट वी है। नॉट वी मतलब पीपल आर नॉट विजिलेंट। पीपल आर नॉट विजिलेंट, और इधर क्या है? और यहाँ लिखेंगे और पीपल आर विजिलेंट यहाँ क्या है? एंड। कभी कभी एंड के जगह बट यूज कर सकते हैं, जैसे ये भी लिख सकते थे, डेमोक्रेसी सर्वाइव्स बट पीपल आर नॉट विजिलेंट, और पीपल आर विजिलेंट बट डेमोक्रेसी डज नॉट सर्वाइव। डेमोक्रेसी डज नॉट सर्वाइव। तो ये इसका नेगेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेशन, इसका नेगेशन फाइंड करते वक्त बहुत मुझे ध्यान देना है। इसको पहले चेंज करूंगा इसमें, फिर इसको चेंज करूंगा इसमें, और उसके बाद नेगेशन लूंगा। तो ये है हमारा क्या? नेगेशन ऑफ दिस फॉर्म।
नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ेंगे टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आज के लिए इतना ही।